हम में से कई लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में अपने बचपन में ज़रूर सुना होगा। एंड ऑलमोस्ट 80% लोग इस स्टोरी को एक फेक स्टोरी बताते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किसी ने भी आज तक उसे ट्राई कर उसके साथ कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखा है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना हो। इसलिए ऑलमोस्ट 80 to 85% लोग इस ब्लडी मैरी की स्टोरी को पूरा फेक बताते हैं। बट वट इफ़ मैं आपको आज एक ऐसा इंसिडेंट बताऊं जिसके बाद आप ब्लडी मैरी का नाम लेने से भी डरोगे। स्वागत है आपका एक नई हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज की स्टोरी हमारी ब्लडी मैरी के बारे में होने वाली है, जिसका इंसिडेंट दो लोग राहुल और रोहन के साथ हुआ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहन और राहुल अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में आए हुए थे। एंड ये दोनों एक हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल की छुट्टियां पड़ गई थी एंड सभी बच्चे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे अपने होम टाउन, अपने घर चले गए ताकि वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त बिता पाए। बट रोहन और राहुल दोनों ही अपने घर नहीं जा पाए, क्योंकि उन दोनों को एक ऐसा असाइनमेंट मिला था जो करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो रोहन और राहुल ने ये डिसाइड करा कि वो लोग इन छुट्टियों में इन हॉस्टल में ही रुकेंगे एंड अपना असाइनमेंट पूरा करेंगे। एक रात को वो दोनों पढ़ाई कर फ्री हो गए थे एंड काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो लोग अपने टीवी में एक हॉरर मूवी देखेंगे। उन्होंने तकरीबन 1 से 2 घंटा उस मूवी को देखा एंड जब रात को वो सोने लगे तो उन्होंने हॉरर इंसिडेंट, हॉरर स्टोरीज़ के बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्कस करी। दोनों इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली एंड ह्यूमरसली, यानी कि हंसी मजाक में ले रहे थे एंड भूतों की बातें कर रहे थे। उतने में ही रोहन राहुल को ब्लडी मैरी के बारे में बताता है। राहुल को ब्लडी मैरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो रोहन उसे सारी चीज़ें बताता है। एंड फॉर द व्यूअर्स जिनको ब्लडी मैरी की स्टोरी नहीं पता है, मैं उनको भी ब्रीफ में समझा देता हूँ। ब्लडी मैरी एक ऐसा भूत है जिसे कहा जाता है कि अगर तुम रात में अकेले बाथरूम में एक शीशे के सामने जाकर उसे 3 बार बुलाओगे, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो वो आके तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करेगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी। तो रोहन ने राहुल को यही स्टोरी सुनाई एंड राहुल को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो जब रोहन सो गया, राहुल अपने रूम के वॉशरूम में गया एंड शीशे के सामने 3 बार बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। राहुल ने काफ़ी देर वेट किया, 15 से 20 मिनट, पर उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। एंड राहुल हंसने लग गया एंड कहता कि लोग भी ना कैसे कैसे स्टोरी बना देते। उसके बाद राहुल अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। सोने के बाद राहुल को एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा वो किसी बीच समुंदर में एक रात, अंधेरी रात में फंस गया एंड आसपास कोई भी नहीं है। जस्ट इमेजिन, ये सपना ही कितना डरावना है कि तुम किसी बीच समुंदर में, वो भी रात के अंधेरे में, अकेले फंस जाओ। उसने आसपास काफ़ी जगह देखा सपने में कि समुद्र के पास कोई मिल जाए, बट उसे कोई भी दिखा नहीं। एंड उसने स्ट्रेंजली देखा कि समुद्र के पानी में किसी औरत की परछाई दिख रही है। एंड जब वो उस परछाई को ध्यान से देख रहा था, उसी वक्त समुद्र के पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा हाथ आता है एंड तभी राहुल की नींद खुल जाती है। राहुल काफ़ी ज़्यादा डर के उठता है एंड उसे लगता है कि रात को वो लोग ये सब चीज़ें, हॉरर स्टोरीज़ वगैरह के बारे में बातें कर रहे थे, शायद इसीलिए उसको ये सपना आया हो। एंड तभी राहुल रोहन को ये सारी चीज़ें बताता है। तो रोहन कहता है कि तूने शीशे में जाकर आखिर ये क्यों बोला, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। बट राहुल ने उसे बताया कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। एंड रोहन ने बोला कि हाँ यार, मैं भी मजाक कर रहा था, असलियत में ऐसा थोड़ा ना कुछ होता है। एंड तभी जब राहुल अगले दिन अपने बेड पर सोने गया तो उसको फिर से एक सपना आता है। उसको एक सपना आता है कि वो एक कमरे में बंद है एंड चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शीशे लगे हुए हैं। उन शीशे में राहुल अपने आप को देखता है एंड अचानक से वो सारे शीशे एक एक कर टूटने लग जाते हैं। सिर्फ जो सेंटर में शीशा होता है उसके अलावा वो सारे शीशे टूट जाते हैं। एंड जो सेंटर में शीशा होता है, अचानक से उसके अंदर एक डरावना सा बच्चा दिखाई देता है राहुल को। एंड फिर से वो नींद में से उठ जाता है। अब राहुल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अगली सुबह
राहुल जल्दी उठकर वॉशरूम में ब्रश करने जाता ही है तो वो देखता है कि शीशा सेम वैसे ही टूटा हुआ था जैसे कि सपने में टूटा था, एंड शीशे के बीच में खून लगा हुआ था। राहुल ये सारी चीज़ें रोहन को दोबारा बताता है, एंड रोहन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेता है और कहता है कि भाई तुझे ये सारी चीज़ें खाली वहम में लग रही है, तुझे खाली ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो रही है, बट ये सब चीज़ें खाली एक कोइंसिडेंस है। एंड तब राहुल के साथ ये सिलसिला चलता रहता है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन राहुल को सपने आते ही रहते हैं, एंड वो रोज़ डरता रहता है। राहुल जब ये चीज़ रोहन को बताता है तो रोहन कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम इस बार ब्लडी मैरी को पूरे के पूरे रिचुअल से बुलाएंगे जैसे लिखा गया है एंशिएंट बुक्स में, एंड उससे माफ़ी मांग लेंगे। एंड देन रात को 12 बजने के बाद रोहन और राहुल दोनों ही वॉशरूम के शीशे के आगे 4 कैंडल्स जला के रख देते हैं, एंड दोनों तीनों बार बुलाते हैं ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, बट कुछ भी नहीं होता है। तो रोहन राहुल को कहता है आई गेस तूने पिछली बार अकेले बुलाया था तो इस बार भी तुझे ही अकेले बुलाना पड़े। रोहन वॉशरूम का गेट बंद कर बाहर चले जाता है, एंड राहुल वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, बट उसको इस चीज़ से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, एंड वो 3 बार बोलता है ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जब राहुल ये सारी चीज़ें बोलता है तो काफ़ी देर तक तो कुछ नहीं होता है, 5-10 मिनट तक, एंड रोहन बाहर से एक चीज़ रियलाइज़ करता है कि अचानक से जो गेट के अंदर से रोशनी आ रही है कैंडल्स की, वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है, यानी कि जल बुझ रही है, बंद हो रही है, चालू हो रही है। तो वो राहुल को चिल्ला कर पूछता है कि राहुल सब ठीक तो है ना, एंड राहुल डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। रोहन उस वॉशरूम के गेट को खोलने की कोशिश करता है, बट पता नहीं क्यों वो गेट लॉक रहता है एंड वो खुलता नहीं है। रोहन फटाफट नीचे जाता है एंड हॉस्टल के गार्ड को बुलाकर ऊपर लेके आता है। वो दोनों मिलकर उस वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ देते हैं एंड देखते हैं कि राहुल का मुंह सिंक में पड़ा हुआ था। राहुल सिंक में गिरा हुआ था राहुल, एंड शीशा पूरा टूटा हुआ था। वो गार्ड एंड रोहन तुरंत ही राहुल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, एंड वो राहुल बेहोश हो गया होता है एंड उसको होश आता है। ये सब चीज़ें राहुल को कुछ भी याद नहीं था जब वो होश में आता है कि उसके साथ क्या हुआ, एंड वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों हॉस्टल छोड़कर अपने घर चले जाते हैं, एंड उसके बाद से राहुल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मे बी शायद उसने उस टाइम उस ब्लडी मैरी से माफ़ी मांग ली थी या जो भी। एंड जब वो लोग हॉस्टल दोबारा आते हैं तो वो लोग अपने कमरे में रहना ही नहीं चाहते, वो अपना कमरा शिफ्ट करते हैं एंड दूसरे कमरे में रहते हैं। एंड उसके बाद राहुल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसे डराए, बट स्टिल राहुल आज भी ब्लडी मैरी का नाम सुनना भी नहीं चाहता। तो आपका क्या ओपिनियन है कि ये सब सिर्फ राहुल का एक इल्यूजन था, एक भ्रम था, या फिर सच में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो डर गया? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दे देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।